और दिल्ली से बड़ी खबर है। वक्फ बिल पर बोले जगदम्बिका पाल, मुस्लिमों के हित में बिल पास हुआ है। बिल को लेकर भ्रम न फैलाए विपक्ष, ये कहा जी मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने बातें कही हैं। चेयरमैन जगदम्बिका पाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, महीनों की कह सकते हैं आप लोगों की जो मंत्रणा थी, मेहनत थी, अब वो कल लोकसभा में तो आप लोगों ने बिल पारित करा लिया, लेकिन आज राज्यसभा में कैसे देखते हैं? राज्यसभा में क्या नंबर गेम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बीजेपी और एनडीए के? पहले तो लोकसभा में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के बाद उसकी रिकमेंडेशंस और उसके अमेंडमेंट्स को जिस तरह से सरकार ने पूरा स्वीकार किया है, अपने आप में शायद किसी जेपीसी की पहली रिपोर्ट्स होगी, अमेंडमेंट होगी, जिसको सरकार ने अक्षरशः स्वीकार किया। तो मुझे तो इस बात का संतोष है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने पिछले 6 महीने में 38 बैठकें की, लगभग 118 घंटे बैठकें हमने किया है, करीब 250 डेलीगेशन से मिले होंगे, देश के सभी हिस्सों में गए होंगे, सभी स्टेक होल्डर के साथ, और सभी जेपीसी चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे प्रतिपक्ष के हो, वो कुछ भी आरोप लगाएं, लेकिन उसके एक्सरसाइज के बाद जो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जिसकी भूमिका होनी चाहिए थी, और मुझे लगता है क्यों स्वीकार कर लिया, क्योंकि जेपीसी की जो रिकमेंडेशन थी वो भारत की संविधान की आत्मा थी। भारत की संविधान की आत्मा क्या है कि उस संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि देश के सबसे गरीब, दलित, पिछड़े, पसमानदा, ओबीसी, खवातीन, महिलाएं, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही है। और उसी संविधान के तहत जब कांग्रेस यूपी की सरकार थी तो सच्चर कमेटी बनाई गई थी। सच्चर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है 2006 में आ गई थी, जिसको लागू करना चाहिए था कांग्रेस यूपी को 2014 तक, उसको नहीं लागू किया। आज वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को भी लागू किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। क्या